हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएस पॉइंट कोचिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है धातु और अधातु। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम इसके डिफरेंस से इसकी शुरुआत करेंगे। धातु और अधातु जो चैप्टर है, तो डिफरेंस से धातु और धातु चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक तरफ लिखते हैं धातु और एक तरफ लिखते हैं अधातु। तो चलिए ध्यान से देखिए। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, सबको पता है, जिनमें से 92 बच्चों नेचुरली अकर्स करते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से कितने पाए जाते हैं, 92। और इन 92 में से बच्चों 70 क्या हैं, आपकी धातुएं हैं, बाकी अधातुएं हैं। हाँ, समझ में आ रही बात। और इनमें एक और टर्म आता है बच्चों उपधातु का, तो 6 उपधातुएं होती हैं। हम उसकी भी बात करेंगे आगे के क्लासेस में, पर आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ धातु और अधातु की, और उनके डिफरेंसेस हैं, हम उसकी शुरुआत करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए, लेवासियर एक वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुनिएगा। लेवासियर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने धातु, अधातु और उपधातु को क्लासिफाई किया, अलग अलग से डिफाइन किया कि सर पीरियोडिक टेबल में ये धातुएं हैं, ये अधातुएं हैं। उन्होंने नाम दिया, आप समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने क्या कहा कि सर इनकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से मिलती जुलती है इतने लोगों की, तो इनको हमने धातु नाम दिया लेवासियर ने। हाँ, जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से जैसे अधातु वाली से मिलती, तो उन्होंने उनका नाम अधातु दिया, और कुछ का नाम उपधातु दिया। उपधातु क्यों? क्योंकि वो जो शो करते थे प्रॉपर्टी, वो धातु और अधातु दोनों की कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते थे। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी धातुओं की होती थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी अधातुओं की होती थी। इस तरह से उनका नाम उपधातु हुआ। बट जो इन्होंने नाम दिया, जो धातु और अधातु का नाम टर्म दिया गया, वो किसने दिया है बच्चों? लेवासियर ने दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं भैया, धातुओं को 5 तरह से डिफाइन किया गया है, 5 प्रकार में बांटा गया है। पहले वो भी जान लीजिए। वो 5 कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहला बच्चों होती है क्षारीय धातु। 5 प्रकार में बांटा गया, कौन कौन सी? पहली है बच्चों क्षारीय धातु, दूसरी है बच्चों क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तीसरी भैया ट्रांजिशन धातु, ट्रांजिशन धातु। चौथी लेंथेनाइड धातु, लेंथेनाइड। और 5वीं लास्ट आती है भैया एक्टेनाइड, एक्टेनाइड। ये 5 प्रकार में बांटा गया धातुओं को, एक्टेनाइड। ठीक है, 5 कौन कौन सी? क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ट्रांजिशन धातुएं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। ये 5 प्रकार से धातुओं को बांटा गया है। अब हम बात करते हैं भैया धातु और अधातु की डेफिनेशन की, यानी उसकी परिभाषा की। धातु कहते किसे हैं? ये तो इनके प्रकार की हमने बात कर ली। बेसिकली पहले तो ये बताया जाता है कि भैया धातु है क्या, फिर उसके प्रकार को हम बताते हैं। पर कोई नहीं, ये 5 तरह की धातुएं होती हैं, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ट्रांजिशन, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। बात करते हैं धातु और अधातु की। तो धातु ऐसे तत्व, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातुएं कहलाती हैं। तो ये तो रही धातु की बेसिक डेफिनेशन कि जो तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं वो धातुएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ तो सोडियम, मैग्नीशियम, अब ये क्या करते हैं, देखिए सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। ऐसे ही मैग्नीशियम बच्चों, उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया।
तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी उतना ही धनायन बनाती हैं, तो वो होती हैं बच्चों धातुएं। अगर हम बात करें बच्चों अधातुओं की, तो अधातु देखिए दूसरा कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, या ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऋणायन बनाते हैं अधातुएं कहलाती हैं, अधातुएं कहलाती हैं। तो ये तो रहेगी अधातु और धातु की बात कि भैया धातु क्या है और अधातु क्या है। ये इसकी डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन क्या है, यही है कि एक या एक से अधिक तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या त्यागेंगे। जैसे हम बात करें बच्चों फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन क्या करता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और यहाँ पर F- बनाया, फ्लोरीन माइनस। हम बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन O की, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ O2- बनाएगा। ये होता है नॉन मेटल्स की, ये होते हैं नॉन मेटल के गुण और ये होते हैं मेटल के, ये गुण ही कह सकते हैं ना। इसी के आधार पर तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इनके गुण के आधार पर इनको डिफाइन किया गया है कि भैया ये तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और ये जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का, ये जो तत्व होते हैं वो त्याग करेंगे और ये जो होते हैं वो ग्रहण करेंगे, ये धनायन बनाएंगे और ये ऋणायन बनाएंगे। ये तो बात है भैया धातु और अधातु की डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों की। उनको भी अंतर के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि अंतर के आधार पर ये दोनों ही डिफाइन हो जाएगी और ये एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इस वजह से इनको अंतर करके डिफरेंस करके पढ़ना ईजी हो। तो आज हम बात करेंगे इनके भौतिक गुणों की भी, फिर इनके रासायनिक गुणों की नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात हम करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, तो ध्यान से देखिए। पहले आती है भैया इनकी भौतिक अवस्था। क्या आती है भैया, भौतिक अवस्था। जनरली हम नॉर्मल से लैंग्वेज में यहाँ लिखेंगे, बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, टाइम टेकन होता है। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादातर जो धातुएं होती है भैया वो क्या होती हैं, ठोस। जनरली धातुएं क्या होती है भैया, वो ठोस होती हैं, कुछ को छोड़कर, जो कि अपवाद है। क्या है, अपवाद है। और वो क्या है भैया, वो है मरकरी। वो क्या है बच्चों, वो है मरकरी और गैलियम। ये जो धातु है भैया, ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, मरकरी और गैलियम। जिनमें मरकरी भैया रूम टेम्परेचर पर, किस पर, ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ही क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। जबकि गैलियम पर थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर दें, टेम्परेचर को क्या करें, रूम टेम्परेचर को बढ़ा दें, तब ये क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। नॉर्मली गर्म दिनों में ये लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। जैसे कि आप इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, 40 से 45 डिग्री पहुँचता है तापमान, तो इस टाइम में जो गैलियम धातु होती है बच्चों, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नहीं तो ज़्यादातर जो धातुएँ होती हैं उनकी भौतिक अवस्था बच्चों ठोस होती है। अगर यहीं पर हम बात करें भैया अधातुओं की, तो इसकी ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ये ठोस में भी पाई जाती है, द्रव में भी पाई जाती है और ये गैस में भी पाई जाती है। और जो ये गैसियस स्टेट होती है बच्चों, वो 11 जितनी भी अधातुएं हैं, उन नॉन मेटल्स में से 11 जो अधातुएं हैं बच्चों, वो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें गैस अवस्थाओं की, तो वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी। हाँ, यहीं पर अगर हम द्रव की बात करें तो केवल एक ही है जो द्रव में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। वो कौन सी है, ब्रोमीन। और बच्चों इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, ये लाल और भूरे कलर की होती है। हमने देखा है, वैसे मैंने प्रैक्टिकल के दौरान इसे पहली बार देखा था। रेडिश ब्राउन कलर की होती है। एक 20 ml की ट्यूब में ये रखा हुआ था। प्रैक्टिकल के दौरान मैंने इसको देखा था। क्यों, ब्रोमीन को। रेडिश ब्राउन कलर की होती है। वैसे होती बहुत खतरनाक है। आपके हाथ पे अगर पड़ेगी ना, आपने उससे 20 ml को अगर आपने गिरा लिया, तो आप यकीन मानिए कि वो नीचे से आपके निकल करके चली आएगी और दिखेंगे कि खून के साथ वो भी लाल लाल गिर रही होगी। बात समझ में आ रही है, बहुत खतरनाक होती हैं। अगर इसका, मैं थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा बात बता दे रहा हूँ, अगर इसका एक बूंद भी आपको टच हो जाए तो इससे बचने का एक तरीका ये होता है ईजी वे में। वैसे तो अभी आप ये सब तो होने वाला नहीं है, बट इन सपोज अगर इन फ्यूचर का भी होता है तो तुरंत ही
उसको क्या करिए, बर्फ़ पे इतना रगड़ डालिए कि इसका असर ख़त्म हो जाए। कम से कम आप 20 मिनट रगड़ेंगे, तब हो सकता है कि आपका हाथ कटने से बच जाए, उंगली कटने से बच जाए, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा घाव कर देगी। कौन? ब्रोमीन लिक्विड खतरनाक होती है बच्चों। अब अगर हम ठोस की बात करें भैया, तो जो ठोस होता है वो कार्बन, किसका? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या होते हैं? देखिए ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो हमने बात कर ली भैया भौतिक अवस्था की, जो कि ठोस होते हैं, धातुएं और अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और ये दो होते हैं अपवाद। क्या होते हैं? अपवाद। अवस्था के बाद भैया हम बात करेंगे इनके चमक की, मेटेलिक लस्टर, जैसे हम अपीयरेंस कहते हैं, दिखावट। हाँ, तो जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, धातुओं में चमक होती है। अगर हम धात्विक चमक की बात करें, धातुएं क्या होती हैं? धातुओं में चमक होती है, शाइन करते हैं वो। क्या करते हैं? धातुओं में चमक होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? धात्विक चमक बोलते हैं, जिसे हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अधातुएं बच्चों चमकदार नहीं होती है, अधातुएं डल होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें अपवाद की, यहाँ भी अपवाद आ गया बैठ करके, जो है क्या? ग्रेफाइट। ठीक है बच्चों, जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल की नोक आपने देखी होगी, आप उसे लाइट में ले जाइए और आप ये फील करेंगे, आप ये देखेंगे कि ग्रेफाइट क्या होता है, उसमें चमक होती है। मेटेलिक लस्टर जैसे यहाँ पर मेटेलिक लस्टर होता है, उसमें भी थोड़ी सी चमक होती है, आप देखेंगे, आप ऐसा फील करेंगे। उसके बाद एक और आती है भैया आयोडीन। आयोडीन जो होती है वो भी वायलेट कलर की चमक उसमें होती है, वायलेट कलर। ठीक है, तो आयोडीन भी भैया उसमें भी चमक होती है, लाइट के प्रेजेंस में ही हर चीज़ जो है शाइन करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में ही तो दिखती है। तो जब ये लाइट के प्रेजेंस में ये दोनों जाएंगे तो आपको वहाँ पर चमकती हुई दिखाई देंगी। ये कौन? वायलेट जो कि आयोडीन होती है, और ग्रेफाइट शाइनी, उसका कलर होता है चमक। अब हम बात करेंगे भैया कलर की, यानी रंग की। ये तो चमक की बात हो गई। अब बात करते भैया रंग की। तो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं, ज़्यादातर धातुओं का कलर, धातुओं का रंग जो होता है, धातुओं का जो रंग होता है भैया, वो सिल्वरी ग्रे होता है। कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे। आपने सिल्वर ग्रे देखा है? सिल्वरी ग्रे आपको मैं दिखाऊं? इसे कहाँ से दिखाऊं? हाँ, मेरे पास है कुछ। ये जो आपको दिख रहा है ये कलर, ये ऐसा ही कुछ होता है भैया धातु का कलर, ये आपको दिख रहा है। बेसिकली यही कलर होता है धातुओं का, सिल्वरी ग्रे। और आपको अगर अभी भी नहीं पता तो आपने एल्युमिनियम के बर्तन देखे होंगे ना, आप उसको इमेजिन कीजिए, कुछ ऐसा होता है धातु का कलर। तो बेसिकली जितनी धातुएं होती है बच्चों, जितनी भी, उन सब का कलर ऐसा ही होता है। तो आपने कुछ ऐसी भी धातुएं तो देखी होंगी जिनका कलर ऐसा नहीं होता है। वो कौन है भैया? सोना की अगर बात करें, गोल्ड की, ऐसे सोना ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? गोल्ड। तो बच्चों अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड का, तो उसका कलर कैसा होता है? गोल्डन येलो होता है ना, उसका कलर गोल्डन येलो होता है, पीला। गोल्डन येलो लिखें, ऐसे लिखते ना, उसका कलर गोल्डन येलो होता है। ये तो रही बात क्या? रंग की। अगर हम यही नॉन मेटल्स पर आते हैं तो नॉन मेटल्स रंगीन होती हैं, कई तरह के कलर्स होते हैं भाई, रंगीन भी होती हैं। कुछ गैसेस फॉर्म में जो होती है रंगीन नहीं होती है, और ज़्यादातर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। इनके अगर हम रंग की बात करें भैया, तो कलर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कार्बन आपको ब्लैक दिखता होगा, फास्फोरस, रेड फास्फोरस के बारे में आपने सुना होगा, रेड होता है, वाइट होता है। सल्फ़र येलो पीला दिखता है, सल्फ़र पीले कलर का होता है, देखा होगा। इसी तरह अगर इसकी बात करें, आयोडीन की बात करें, वायलेट कलर होता है। तो आपको यहाँ पर कई अलग अलग तरह के कलर देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, क्या बोलते हैं, ब्रोमीन की, आपने ब्रोमीन का कलर अभी जाना। ये ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन होता है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। हाँ, कलरलेस भी होती है और कलरफुल भी होती हैं। अगर इनके रंग की बात करें तो ये इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, कलरलेस भी कुछ होती है और कुछ कलरफुल भी होती हैं। बट अगर हम रंग की बात करें धातुओं के, तो वो जनरली क्या होते हैं? सिल्वरी ग्रे होते हैं, अगर कुछ मेटल्स जैसे गोल्ड को छोड़ दिया जाए। हाँ, तो ये तो रही बात रंग की। किसकी रही बात? रंग की। अब इनमें और सारे गुण हैं जो इनको डिफाइन करते हैं हम, जैसे कि अधात वर्धनीयता और तन्यता की।
अब एक दो और प्रॉपर्टीज आती है बच्चों, वो है आधात वर्धनीयता और आती है बच्चों तन्यता की। खैर, इसको जानने से पहले तो हम यही जान लें कि आधात वर्धनीयता क्या है और तन्यता क्या है, और आधात वर्धनी कौन होगा और तन्य कौन होगा ये भी जान लें। भैया धातु आधात वर्धनी है या अधातु है, धातु तन्य है या अधातु है, तो चलिए जानिए। किसी भी वस्तु को पीट पीट कर उसको पतली चादर के रूप में यानी पन्नी के रूप में बनाने को हम कहते हैं आधात वर्धनीयता। और ये जो गुण होता है बच्चों वो धातुओं में होता है, ना कि अधातुओं में होता है। अधातुओं बेसिकली बच्चों भंगुर होती है, कहने का मतलब अगर हम उनको पीटेंगे तो वो चूर चूर हो जाएंगी, वो थिन शीट पतली पन्नी के रूप में नहीं बनती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि धातुएं आधात वर्धनी होती हैं, और सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीयता की बात अगर हम करें तो गोल्ड और सिल्वर में होता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब भी आप देखते हैं, सबको हम क्या कर सकते हैं, पन्नी के रूप में बना सकते हैं। आपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो मिठाइयों में आपने देखा होगा कि सिल्वर कोटिंग होती है, गोल्ड भी चढ़ता है। हाँ, मैंने तो सुना है भैया गोल्ड भी चढ़ता है मिठाइयों में, खाओ मज़े लो। गोल्ड बहुत महंगी भी होती होंगी। बचपन में क्या था मुझे नहीं पता था, तो मैं उसको निकाल देता था। वैसे मैं खाता था तो मुझे लगता था पन्नी खाएंगे नुकसान कर जाएगा, बट वो धातु होती है जो कि होती है सिल्वर, चांदी। एजी ओजी लोजी सुनोजी वाली नहीं होती है बच्चों, वो एजी होती है। क्या होती है? एजी, सिल्वर, आधात वर्धनीय। तो अगर हम आधात वर्धनीयता की बात करें तो आधात वर्धनीयता क्या है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। किसी भी धातु को या कह सकते हैं किसी भी वस्तु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाना ही आधात वर्धनीयता कहलाता है। और धातुएं क्या होती हैं? आधात वर्धनीय होती हैं। धातुएं क्या हैं? आधात वर्धनीय हैं। धातुएं आधात वर्धनीय हैं। खैर, ये तो हो गई बात धातुओं की। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी भी है, अंतर लिखना भी है, तो इसको डिफाइन करके लिखिएगा कि जो धातुएं होती है वो आधात वर्धनीय होती हैं। और अगर आपको इसको लिखना है तो पहले आप आधात वर्धनीयता के बारे में लिख दीजिएगा। हम तो यहाँ पर एक शॉर्ट्स में आपको बता रहे क्योंकि भैया ज़्यादा टाइम टेकन होता है लिखना, इसलिए मैं वो सिर्फ डिफाइन कर दे रहा हूँ, कई बार लिख नहीं रहा हूँ। आप लेकिन लिखेंगे ज़रूर। व्हाट इज़ आधात वर्धनीयता, मतलब मेलेबिलिटी क्या है? तो किसी भी वस्तु को पीट पीट करके पतली चादर के रूप में बनाना आधात वर्धनीयता कहलाता है। धातुएं आधात वर्धनीय होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख दीजिए, धातुएं क्या होती है? भंगुर होती हैं। इनको पीटने पर ये चूर चूर हो जाएंगी, ब्रिटल होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तन्यता की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं तन्यता की। तो किसी भी वस्तु को, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। किसी भी वस्तु को खींच करके तार के रूप में बनाना, किसी भी वस्तु को खींच करके तार के रूप में बनाना तन्यता कहलाता है। और ये गुण बच्चों धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। किसी भी वस्तु को खींचकर तार के रूप में बनाना तन्यता कहलाता है। धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा? कॉपर का वायर देखा होगा, देखा ही होगा ना, कॉपर का वायर देखा होगा। और आपने जो है एल्युमिनियम का वायर देखा होगा जो लगे होते हैं खंभों में, आपने सबने देखा होगा घरों में। पर आपको पता है चांदी को भी तो बनाया जा सकता है खींच के तार, गोल्ड को भी तो बनाया जा सकता है खींच के तार। और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है बच्चों वो गोल्ड ही होती है। गोल्ड इज़ अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टिलिटी बोलते हैं बच्चों तन्यता को, डक्टिलिटी। तो गोल्ड जो होता है बच्चों, डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। और ये कितना डक्टाइल होता है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि 2.5 to 2.8 किलोमीटर रेंज में इसको खींचा जा सकता है। वो भी कितने अमाउंट? 1 ग्राम अमाउंट। इसकी 1 ग्राम अमाउंट को 2.5 से 2.8 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है खींचकर। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डक्टाइल होता है। फिर हम बात करते हैं वही चांदी की। तो चांदी भी इसी तरह की डक्टिलिटी नेचर को शो करता है, जिसकी डक्टिलिटी होती लगभग 1.5 किलोमीटर टू 2.0 किलोमीटर। मतलब मैं एक रेंज बता रहा हूँ कि इस रेंज में इसके 1 ग्राम अमाउंट को इस रेंज में खींच करके बनाया जा सकता है, इतनी लंबी तार। तो आप समझ सकते हैं कि सोना और चांदी Ag और Au, हाँ, दोनों के दोनों ही क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल हैं। और इनकी डक्टिलिटी के बारे में आप जान चुके हैं कि ये कितने डक्टाइल हैं। वही अगर हम बात करें भैया अधातुओं की, अधातुएं भंगुर होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। इनको पीटने पर ये क्या बन जाते हैं? चूर चूर हो जाते हैं। और तन्यता यानी कि तन्यता की तो बात ही मत करो, इनको खींच वींच नहीं सकते आप।
हाँ, समझ गए। खैर, ये बात तो हुई ख़त्म जो कि थी तन्यता और आधात वर्धनीयता से। अब हम बात करेंगे इनके गलनांक की। किसकी बात करेंगे भैया? गलनांक की। गलनांक के बारे में आप जानते ही होंगे कि किसी भी ठोस को मैं ठोस पे आ गया। खैर, हम गलनांक की बात करते हैं। गलनांक क्या होता है? 9th क्लास में मैंने बताया हुआ है। ये गलनांक क्या है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। ऐसा ही कुछ कहते हैं ना, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। तो हम उसी की बात आपको बताने जा रहे हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उनका गलनांक बच्चों उच्च होता है। बहुत सिंपल से आप लिख सकते हैं कि धातुओं का गलनांक बहुत ही उच्च होता है, धातुओं का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। पर सबका नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न है, मैं बताता हूँ कैसे। आप मरकरी को देखते हो, लिक्विड फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर पे पहले से पिघला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भैया कुछ अपवाद में भी हैं, जैसे कि मरकरी हो गया और गैलियम हो गया, इनका गलनांक बहुत ही लो होता है। हाँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कितना होता है इनका गलनांक, ज़रा ये भी जान लीजिए। अगर हम मरकरी की बात करें, किसकी बात करें? मर्क्यूरी क्यों लगाए हम? मरकरी लिखते हैं Hg, ये गलत क्यों लिखाता है? अगर हम मरकरी की बात करें बच्चों, Hg की बात करें, तो इसका गलनांक होता है बच्चों 38 डिग्री सेल्सियस। कहेंगे सर इतना तो ज़्यादा है, सर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। ना बच्चों, वो होता है -38 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर इससे लो जाएगा टेम्परेचर, यानी -37, -36, -35, यहाँ पर आप पहुँचते हैं, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर करते हैं, तो अब सर 38 इतना कम है और कितना हाई करेंगे। हाँ खैर, इससे अगर आप ऊपर गए यानी 37, 35, इससे अगर आप ऊपर गए तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगी। इसके नीचे ही जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, होती है। पर ये तो बताइए कितना कम टेम्परेचर है ना। तो हम यही बात कर रहे थे कि मरकरी का बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहीं अगर बात करें भैया टंगस्टन की, ये बाबा जी आ गए सबसे हाई टेम्परेचर वाले, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले बाबा जी हैं। ये कौन है? सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी MP होता है बच्चों, MP मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। खैर, ये और ये में बहुत अंतर है। ये -38 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाती है, जबकि टंगस्टन जो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। तो हम बात कर रहे थे गलनांक की, तो मरकरी का गलनांक सबसे लो और टंगस्टन का गलनांक सबसे हाई होता है इन केस ऑफ मेटल। अब हम नॉन मेटल के गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक भैया लो होता है, इनका गलनांक निम्न होता है, इनका गलनांक कम होता है ना, बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इनके कंडक्टिविटी के बारे में, यानी चालन के बारे में बात करते हैं भैया। बहुत सारे गुण हैं भैया, बहुत सारे डिफरेंस है आपको जानने हैं। अगर हम इनके चालन की बात करें, कंडक्टिविटी, तो कंडक्शन क्या है? विद्युत का चालन भैया, विद्युत और हीट का। तो ये क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के भैया सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? खैर, ये तो सुचालक हो ही गए हैं। क्यों होते हैं ये भी जानने वाली बात है कि भैया क्यों होते हैं। आपको पता है ना, मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको त्याग कर देते हैं। सेम केस यहाँ पर बनता है बच्चों। चालन की बात करते हैं तो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि इनके पास होता है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। मैं इसको मिटा देता हूँ। इनके पास होता है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, जिससे ये विद्युत का चालन कराते हैं इजीली। इनके पास होता है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिससे कि ये विद्युत का बच्चों इजीली क्या करा देते हैं? कंडक्शन करा देते हैं। बात समझ में? और विद्युत के चालन के लिए हमें क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए, जो कि प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा के ये सुचालक होते हैं। अभी हम और बात करते हैं इसी चालन के बारे में। अगर हम सबसे गुड कंडक्टर की बात करते हैं, अगर गुड कंडक्टर्स की बात करते हैं तो जैसे कि Ag, कॉपर, ये गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं। एल्युमिनियम सबसे हाईली अच्छा कंडक्टर है ये। लेकिन अगर सबसे पुअर कंडक्टर की बात करें, पुअर कंडक्टर सबसे खराब कंडक्टर, तो भैया होता है वो Pb लेड 206। अब ये 206 क्या है? इसका एटॉमिक मास है। हाँ, 82 Pb 206। तो सबसे पुअर कंडक्टर वो लेड होता है, सबसे गुड कंडक्टर Ag, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब होते हैं। गुड में तो वो सबसे बेस्ट आ जाता है।
हाँ, और सबसे पोलर ये होता है। तो ये भी आप जान लीजिए, कम से कम ये तो पता ही रहना चाहिए ना कुछ, सबसे पोलर और सबसे गुड कौन होता है। हाँ, अब बात आती है भैया नॉन मेटल्स, बेचारे ये, अब इनकी अगर हम बात करें, बेचारे हैं क्यों नहीं, क्योंकि हर चीज़ में तो धातुओं से है ही नहीं है, मतलब ये कुछ करते ही नहीं है। अगर हम अधातु की बात करें बच्चों, तो अधातु की चालन यानी ये विद्युत के कुचालक होते हैं। खत्म, बात खत्म, यहीं से खत्म। क्या होते हैं ये? विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब होता है भैया कि विद्युत और ऊष्मा ये चलाते नहीं ही है ना, अपने अंदर से फ्लो नहीं कराते हैं। दे डू नॉट फ्लो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। दे डू नॉट फ्लो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। क्यों? क्योंकि ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए एक और बात, इसमें जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, ग्रेफाइट वो अपवाद है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का कुचालक नहीं सुचालक होता है। ये कार्बन का एलोट्रॉप है, पता है ना, कार्बन का क्या है? अपर रूप है, अपर रूप। ये एक नॉन मेटल है जो कि क्या होता है? विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये अपवाद याद रखिएगा। तो बहुत सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। धातु और अधातु के जो भौतिक गुणों की जो डिफरेंस थे, अब इनमें 2-4 बातें बची हैं जो कि ये कुछ इस तरह से भैया आपको जाननी है। वो है ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता और घनत्व की। ध्वन्यात्मकता और घनत्व बच्चों 2 चीज़ और बचती है धातु और अधातु के डिफरेंस में। खैर इसके बाद तो शायद सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई। फिर कठोरता एक और आती है, कठोरता। हाँ, तो ध्वन्यात्मकता की बात करें तो ये इनको पीटने पे बच्चों ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या? इनको पीटने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये होती बच्चों इसकी ध्वन्यात्मकता। जबकि अधातुएं ऐसा नहीं करते, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं करती। सोनैरिटी की बात आपने सुनी होगी, ठीक है ना। तो अधातुएं ऐसा नहीं करते हैं, जबकि ध्वन्यात्मकता में बात करें तो इनको पीटने पे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं? सोनैरिटी, ध्वन्यात्मकता कहते हैं। और अगर हम बात कर ले भैया घनत्व की, किसकी बात कर लें? घनत्व की। तो जरा घनत्व को समझने से पहले कि इनका घनत्व हाई है या लो है, आप ये जानिए कि भैया घनत्व क्या है। हम जानते हैं D बराबर होता है भैया m/v, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम में किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान होता है उसका घनत्व कहलाता है। अब इसका घनत्व हाई कब होगा? जब कम से कम वॉल्यूम में भैया ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्यमान घेरेगा। तो अगर हम ठोसों की बात करें तो उनमें क्या होता है भैया? धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी वांडर वाल फोर्स द्वारा बंधे होते हैं। वांडर वाल फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, जिसकी वजह से भैया ये सॉलिड होते हैं। और ये सॉलिड होने की वजह से कम से कम आयतन में, कम से कम आयतन में भैया, कम से कम आयतन में ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्यमान एक्यूपाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्यमान एक्यूपाई करते हैं, रखते हैं। बात समझिएगा, मैं इसको पूरी बात यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए भैया, इनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग वांडर वाल फोर्सेस के कारण ये बंधे होते हैं, जिससे कि ये कम से कम आयतन में ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्यमान रखते हैं। इस वजह से इनका जो घनत्व होता है भैया, ये मैंने डिफाइन कर दिया कि क्यों इनका घनत्व क्या होता है भैया? उच्च होता है। बात समझ में आ रही है? इनका घनत्व क्या होता है बच्चों? उच्च होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वांडर वाल फोर्स द्वारा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वांडर वाल फोर्स द्वारा आपस में बाइंड होते हैं और कम से कम घनत्व, कम से कम आयतन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? द्रव्यमान को ऑक्यूपाई करते हैं। और फिर भैया m/v के अकॉर्डिंग m जितना ज़्यादा होगा d उतना ज़्यादा, v जितना कम होगा d उतना ज़्यादा होगा। इसलिए इनका घनत्व क्या होता है बच्चों? उच्च होता है। अब हम बात करते हैं भैया अधातुओं की। तो अधातुओं का जो घनत्व होता है भैया, घनत्व, अधातुओं का घनत्व भैया कम होता है, निम्न होता है। अधातुओं का घनत्व
कम होता है। बात समझ में आ गई? अधातुओं का घनत्व कम होता है। ये तो रही बात घनत्व की। अब एक लास्ट आती है घनत्व से ही निकल करके एक और छोटी सी चीज़ आती है, कठोरता। हाँ, ये कठोर क्यों होते हैं या नहीं होते, ये इसकी बात हम करते हैं। भैया अगर हम कठोरता की बात करें, हार्डनेस की बात करें, कठोरता, ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं भैया, धातुएं वो कठोर होती हैं। क्या होती हैं? जनरली वो क्या होती हैं? कठोर होती हैं। और किसको छोड़ करके, इसमें भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कौन सा? सोडियम और पोटेशियम, ये कठोर देखिए नहीं होती हैं। और एक खास बात, ये इतनी मुलायम होती है कि इनको KNIFE से काट सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे मैं किससे काटने की बात कर रहा हूँ। इसको भैया हम KNIFE यानी नाइफ से काट सकते हैं, ये इतनी मुलायम होती हैं। बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं बेसिकली वो कठोर होती हैं। लेकिन हम अधातुओं की बात करें तो ये अधातुएं जो होती हैं वो कठोर नहीं होती, वो कठोर नहीं होती बेसिकली। तो ये तो गैस होती है, 11 तो गैस है, एक आपकी लिक्विड है। और अगर हम फास्फोरस सल्फर की बात करें तो माचिस के तीले के पास पहुंच के आप देख लीजिएगा उसमें प्रेजेंट फास्फोरस कितना कठोर है, पता चल जाएगा। तो ये कठोर नहीं होती है। बट लेकिन किंतु परंतु स्टॉप, यहाँ एक और चीज़ आती है भैया, अपवाद। अब वो अपवाद ये है भैया, आपने हीरा के बारे में सुना होगा ना, कौन? सोनी मैक्स वाले नहीं हाँ, सोनी मैक्स वाले हीरा नहीं, डायमंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है भैया। हीरा, डायमंड लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। डायमंड की मैं बात कर रहा हूँ, हीरा, जो कि मतलब धातु को भी फेल कर दे कठोरता में। हाँ, सबसे कठोर से सबसे हार्डेस्ट थिंग एवर जो खोजी गई है अर्थ पे, वो क्या? हीरा है ना। ये बहुत कठोर होता है, आपको पता चल गया होगा, जो कि नॉन मेटल ही है। ये नॉन मेटल का क्या है? एक एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। तो भैया ये अपवाद है। क्या है? ये अपवाद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कठोरता, घनत्व और बहुत सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई डिफरेंस में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये तो रहा भैया आज का हमारा धातु और अधातुओं में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अंतर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे धातु अधातुओं के रासायनिक गुणों की, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो धातु और अधातुओं में जो अंतर हमने बताया समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको और जानना हो वो भी जान सके ना बच्चों। हाँ, अपने तक क्यों रखे ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए ना। सही कह रहे कि नहीं? हाँ, मज़ा आया हो तो पक्का लाइक कीजिएगा बच्चों।